हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आप लाइव कब आएंगे, तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं लाइव आऊंगा और कोशिश करूंगा कि पहले से आपको सूचना भी दे। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लेटेस्ट जजमेंट पर आधारित है जो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में आया है। ये मामला क्वैशिंग से रिलेटेड है और इस मामले को जानने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने सोच पर प्रहार पर अभी अपलोड किया है वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। वो इसी से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। अगर नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर यह मामला जो मैं आपको बताने वाला हूं ये भी क्वैशिंग से रिलेटेड है। वो वाला वीडियो भी क्वैशिंग से रिलेटेड था और ये जो मामला क्वैशिंग से रिलेटेड है इसमें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताए। अब अगर आप इन तथ्यों को जाने बिना क्वैशिंग में जा रहे हो तो हो सकता है कि आप अपने सालों बर्बाद कर लें या फिर अपना पैसा बर्बाद कर लें या फिर अननेसेसरी हैरेसमेंट आपको हो। तो आप इस पूरे मामले को समझिए। देखिए, क्वैशिंग ऐसा नहीं है कि 498 के मामलों में लोग जाते हैं। आजकल समय है कि डीवी के एक्ट में भी लोग क्वैशिंग में जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी और कोई केस हो जाता है, 420 का केस हो गया, मारपीट का केस हो गया, आदमी क्वैशिंग में जाता है। यानी क्वैशिंग में जाना एक कॉमन प्रक्रिया है यदि आपके ऊपर आपको लगता है कि झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है। तो दैट्स वाई क्वैशिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो मामला है क्वैशिंग का, इस मामले में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा था क्वैशिंग में अंडर सेक्शन 528 BNSS, जिसका पहले नाम था 482 CRPC। अब एफआईआर क्वैशिंग के लिए वो लोग गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर कह दिया कि ये जो आप क्वैशिंग पिटीशन लेकर के आए हैं ये मेंटेनेबल ही नहीं है। इसके पीछे का कारण यह था कि रिकॉर्ड पर चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर की कॉपी नहीं थी। यानी आप एफआईआर क्वैशिंग के लिए आ रहे हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह मस्ट है कि कॉग्निजेंस ऑर्डर और चार्जशीट की कॉपी रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। और इस निर्णय को देते हुए यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट का हवाला लिया। प्रज्ञा प्रांजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2025। यह सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है जिसका हवाला लेते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए यह जजमेंट पास हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग को लेकर के यही कहा था कि अगर कॉग्निजेंस से पहले आप जा रहे हैं चार्जशीट या एफआईआर की क्वैशिंग में तो आप 528 BNSS के अंतर्गत नहीं जा सकते। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि आप एफआईआर क्वैशिंग में आए हैं लेकिन चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर रिकॉर्ड पे नहीं है तो आपकी क्वैशिंग मेंटेनेबल ही नहीं है और क्वैशिंग नहीं की गई, यानी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो यानी इस पूरे मामले से आपको यह सीख मिलती है कि यदि आप क्वैशिंग में जा रहे हैं तो या तो आप वेट कीजिए कि आपकी चार्जशीट आ जाए, एक बार कॉग्निजेंस हो जाए, उसके बाद आप क्वैशिंग में जाएं। जल्दबाजी ना करें, लोगों में जल्दबाजी बहुत है। और देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब एफआईआर हो जाती है तो चार्जशीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल। मेरे कुछ केसेज में 1.5-2 साल होने को है, अभी तक भी चार्जशीट फाइल नहीं है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ पर, यानी टाइम लगता है। और जब चार्जशीट आ भी जाती है उसके बाद वो कोर्ट में मामला रजिस्टर्ड होता है, फिर कॉग्निजेंस होता है, फिर आपको समन आता है। इस प्रक्रिया में भी कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने और कई बार इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो यानी कॉग्निजेंस ऑर्डर तक तो एटलीस्ट आप वेट कीजिए और उसके बाद ही आप क्वैशिंग में आइए, या फिर कम से कम चार्जशीट तक तो वेट ही कीजिए। चार्जशीट आ जाए एक बार, उसके बाद कॉग्निजेंस मान लो नहीं हुआ है, अब आपको लगता है कॉग्निजेंस पता नहीं कब होगा, 1 साल 1.5 साल तक, तब तक तो मैं अपना टाइम खराब करूंगा। तो ऐसे में आप एफआईआर और चार्जशीट की क्वैशिंग के लिए आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, वो आपकी मेंटेनेबल होगी। इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लेटेस्ट जजमेंट में भी समझाया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सोच पर प्रहार पर जो लेटेस्ट अपलोड हुआ है अभी क्वैशिंग से रिलेटेड आज ही, उसको आप देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी इस मामले में आ जाएगी। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।